Good morning students. Today we are going to learn chapter 1 Food and Digestion. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन इन द बॉडी. In addition to above nutrients, our body also needs dietary fiber or roughage and water for proper digestion and transportation of food we eat. ऊपर दिए गए जो भी पोषक तत्व हैं जैसा कि देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशेदार आहार की ज़रूरत पड़ती है जिसे रफेज भी कहा जाता है, और पानी की भी ज़रूरत पड़ती है उचित पाचन के लिए और परिवहन, भोजन के परिवहन के लिए जो हम लोग खाते हैं. परिवहन से समझते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे. अब हम लोग समझते हैं डाइटरी फाइबर और रफेज क्या है. डाइटरी फाइबर्स और रफेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. दीज आर द प्लांट्स part of the food that can be digested, but they help in its digestion and removal of waste. Raw vegetables and fruits are a rich source of roughage. डाइटरी फाइबर्स मतलब क्या होता है? रेशे वाले भोजन, जिस भोजन में रेशा पाया जाता है, और या रफेज, उसको रफेज भी कहते हैं. जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कुछ स्रोत हैं रेशेदार भोजन के, जैसे कि गाजर हो गए, एप्पल हो गए इत्यादि. रेशेदार भोजन क्या होता है हम लोग के लिए आवश्यक होता है उचित पाचन के लिए, भोजन का उचित पाचन के लिए. ये भोजन के पौधे के वो भाग होते हैं जो आसानी से नहीं पच पाते हैं, लेकिन भोजन को पचाने में मदद करते हैं और शरीर से टॉक्सिन को, ये वो या कचरा कहिए, उसको निकाल फेंकते हैं. कच्चे सब्जियां और फलों में प्रचुर मात्रा में रेशा पाया जाता है, जैसा कि सलाद हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, और भी काफ़ी फल हो गए जैसे कॉलीफ्लावर हो गए. हम लोग समझते हैं पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है. वाटर हैज़ नो फूड वैल्यू बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट components of our food. We need water to digest the food, maintain the body temperature and get rid of waste. We lose water when we sweat, pass urine and even when breathe out. पानी का भोजन में कोई मूल्य नहीं होता है, ये भोजन में नहीं गिना जाता है, लेकिन ये भोजन का एक सबसे बड़ा आवश्यक भाग होता है. पानी से हम लोग का भोजन आसानी से पच पाता है, हम लोग का शरीर का तापमान नियंत्रित होता है और कचरे को हम लोग शरीर से निकाल पाते हैं. हम लोग पानी को खो देते हैं जब पसीने के द्वारा, मूत्र के द्वारा, और फिर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं बाहर. Almost 2/3 of our body weight is due to water. Our body needs plenty of water every day, so we need to drink about 2 liters, that is 8 glass of water a day. हमारे शरीर के वजन का 2/3 हिस्सा पानी की वजह से है. हमारे शरीर को बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है हर दिन, इसलिए हमें 2 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए, दैट इज़ 8 ग्लास पानी हर दिन इत्यादि. बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है? संतुलित आहार. हमारे शरीर के उचित वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक होता है. फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, आवर डाइट शुड कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स with enough quantity of water, roughage, minerals and vitamins. A diet which contains all the nutrients is sufficient amount as required for proper functioning of the body is called a balanced diet. हमारे शरीर के उचित वृद्धि और विकास के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स,
से बने हुए भोजन, फैट्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और ज़्यादा मात्रा में पानी, रेशेदार भोजन और जिस फल और सब्जियां में विटामिन्स और मिनरल्स पाया जाता है वैसा भोजन लेना चाहिए। वैसा आहार जिसमें हर तरह का पोषक तत्व समुचित मात्रा में हो, हमारे शरीर को समुचित कार्य करने के लिए उसे संतुलित आहार कहते हैं। फॉर ए बैलेंस डाइट वी नीड टू ईट ए वैरायटी ऑफ फूड डेली। संतुलित आहार के लिए हमें बहुत सारा विभिन्न तरह का भोजन करना चाहिए हर दिन, जिसमें प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एनफ क्वांटिटी ऑफ वाटर और रफेज फूड हो, यानी रेशेदार भोजन। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, कुछ इन भोजन में रेशेदार चीज़ें पाई जाती हैं। A balanced diet may vary from person to person. For example, balanced diet for a sick person is different from that is needed by growing children. They need energy-rich and protein-rich diet, while a sick person needs vitamin and minerals-rich diet. एक संतुलित आहार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, संतुलित आहार एक बीमार इंसान की अलग होती है बढ़ते बच्चे की संतुलित आहार की तुलना में। बढ़ते बच्चे को ऊर्जा से भरे हुए और प्रोटीन से भरे हुए आहार की आवश्यकता होती है, जबकि एक बीमार इंसान को ज़रूरत पड़ती है विटामिन्स और मिनरल से भरे हुए आहार की, जिससे वो बीमारी से दूर रह सकते हैं।